उसको दुख देखा नहीं जाता। ये पाप इनको खींच कर ले जाएगा, कलिकाल इसको पतन की खाइयों में गिरा देगा। और वो क्या करता है, पिघल कर धरती पर आने के लिए विवश हो जाता है। और आज मैं आप सभी को एक कल्प में कितने युग होते हैं? 4 युग होते हैं। प्रथम यह कल्प प्रारंभ हुआ, सतयुग आया, देखा ये तो सभी धर्मी हैं, लेकिन माया के वशीभूत होते चले जा रहे हैं। भगवान धरा पे आए तो 52 का रूप धारण कर लिया, बटु कुमार रूप धारण कर। आप सभी जानते कि बलि की माया को छल लिया। फिर धरा पे त्रेता में आए तो आज मर्यादा का पाठ सिखाने के लिए कि धरा पे आए और कैसे रहना है उनकी हमें शिक्षा देने लगे। राम रूप धारण कर लिया, भगवान हमारे साथ साथ चले, एक माँ की तरह साथ चले। फिर क्या हुआ, द्वापर आया तो भगवान ने देखा अब थोड़ा सा और क्या सिखाया जाए, इसे ईश्वर से प्रेम करना। अपने हाथ में वीणा को धारण किया और संसार को प्रेम का पाठ सिखाया और ज्ञान का पाठ भी सिखाने लगे। कलयुग आया और अपनी दिव्य भक्तों को धरा पे भेज दिया। और कली काल का जब इतना अंतिम तांडव होने लगा और प्रचंड रूप धारण कर लिया और धरती त्राहिमाम करने लगी। और उस समय धरती क्या करने लगी, उनके मुख से देखा आज मेरे ऊपर ऐसा ऐसा पाप, और वो पाप धरा पर ऐसी ऐसी बीमारियों का रूप धारण कर हमारी जिंदगी में हमें ही बर्बाद करने के लिए आ गया। हमारे ही किए हुए पाप इस धरा पे आज इन ऐसी ऐसी भयंकर बीमारियों का रूप धारण कर लिया। तो फिर भगवान ने क्या किया, पिघल कर इस धरती पे गुरु का रूप धारण कर लिया, गुरु का रूप धारण कर लिया। अपने भक्तों को अपने दिल से लगाने के लिए, सच्ची भक्ति का पाठ सिखाने के लिए दिव्य गुरु बनकर इस धरा पे आए। और वो रूप को क्या कहा जाता है, माँ। कलिकाल के चंगुल से बचाने वाली वो माँ, वो दिव्य गुरु माँ बनकर धरा पे आए। भक्तों दिव्य गुरु बनकर आए। ऐसा ही आज हम आपको बताना चाहते हैं, इतिहास में वो भगवान कभी राम कभी कृष्ण बनकर आए तो आज माँ का रूप कैसे धारण किया। कभी गुरु बनकर ऐसे नहीं, भगवान पुरुष बनकर ही धरा पे आए, नारी बनकर वैष्णवी महाशक्ति का रूप धारण किया। महिषासुर जैसे पापियों को पाठ सिखाने के लिए माँ ने महिषासुर मर्दनी का रूप धारण कर लिया। दुर्गम जैसा राक्षस जो नारी के ऊपर इतने अत्याचार कर रहा था, उनका अंत करने के लिए माँ ने दुर्गा का रूप धारण कर लिया, जानते हैं। और जैसा जैसा पाप, आपको माँ हमारी कितनी महान है, दया बरसाने वाली है। जैसा पाप नया रूप लेकर आता है धरती पर, तो माँ उस पाप को मिटाने के लिए वैसा नया रूप लेकर आ जाती है, नया रूप लेकर आ जाती है भक्तों। तो माँ ने ऐसा रूप धारण किया, ब्राह्मणी रूप धारण करने के लिए माँ धरती पर आने लगी। अरुण नाम राक्षस सोचने लगा कि माँ क्यों नहीं आ रही। माँ देखिए, अरुण राक्षस इतना तप कर रहा था, देवी देवता जो भी तप करते, जो भगवान की भक्ति करते, उनको मृत्यु के घाट उतार दिया जाता, पतन की खाइयों में गिरा दिया जाता। सभी मिलकर कहने लगे अब क्या होगा। इतने में श्रीधर भक्त आकर कहने लगा, अरे आप उस माँ को पुकार कर देखिए, अवश्य ही आएगी। और इधर से देवी देवता सभी मिलकर क्या सोचने लगे कि धरती पर पाप कैसे मिटेगा। उस समय सभी देवी देवता जैसे विलाप करने लगते, इतना पाप कैसे खत्म होगा। दुर्गम ने क्या किया, जो देवता, जो ऋषि मुनि धरती पर यज्ञ करते थे और घोर तप करते हुए ब्रह्मा जी को कहने लगे, इनको सभी ज्ञान की विस्मृति हो जाए, सब ज्ञान भूल जाए। अब धरती पर किसी को ज्ञान नहीं, ना यज्ञ होते हैं, ना कोई ईश्वर का ध्यान हो रहा है और पाप बढ़ने लगा। इस पापों से मुक्ति दिलाने के लिए आज सभी मिलकर कहने लगे क्या होगा, चल पड़ते हैं पर्वतों की कंदराओं में छिप छिप कर विलाप करने लगते हैं। तो जानते उस समय क्या हुआ, साक्षात भगवान शिव शंकर आ गए। जैसे भगवान शिव शंकर उनके सामने आकर कहने लगे, मुझे बताइए आप क्यों विलाप कर रहे हैं। सभी देवी देवता कहने लगे, देखिए धरती पर इतने पाप बढ़ते चले जा रहे हैं, अरुण नाम के राक्षस के, इनके पापों से कैसे मुक्ति मिलेगी। तो उन्होंने क्या कहा, कोई बात नहीं, आप
ऐसा कीजिए, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। जब एक बच्चा संसार में भयभीत हो जाए, डर जाए, तो मुझे बताइए उनको सुरक्षा कवच कौन सा स्थान लगता है? कौन सा स्थान लगता है? आप भक्त मुझे बताइए। जब एक बच्चा भयभीत हो जाता है, उन्हें डर लगता है, तो वो डर से बचने के लिए कहाँ जाता है? माँ के अंक में जाता है, माँ की गोद में जाकर बैठ जाता है। भगवान शिव कहने लगे, आप उस महाशक्ति का ध्यान क्यों नहीं करते हैं जो आपके संकट को हरने वाली है? आप तो मूर्ख क्या सोच रहे हैं? अरे वो तो दया बरसाने वाली है। एक बार माँ का ध्यान तो कर देखिए। सभी मिलकर माँ का ध्यान करने लगे और इधर ऋषि मुनि उनके पास जाकर आज सभी देवता कहने लगे, आप यज्ञ का अनुष्ठान कीजिए, माँ अवश्य आएगी। और क्या कहते हैं? आइए हम सभी मिलकर कहते हैं, ऋषि मुनि आज कह रहे हैं माँ अवश्य आएगी। देवता कहने लगे अवश्य आएगी, लेकिन कुछ ऋषि कहने लगे नहीं, माँ इतना पाप बढ़ गया, माँ नहीं आएगी। उन्हें सांत्वना देते हुए ऋषि मुनि कह रहे हैं, आएगी, अवश्य आएगी। तेरी करुणा रस की धारा संताप जग का मिटाएगी, तेरी आंचल की शैया कड़ी धूप से बचाएगी। अज्ञानता के अंधकार से भटका जब जब समाज है, तुम अजालों में लेकर आएगी। भक्तों की आवाज है, तुम दुनिया को अजालों में लेकर आएगी। ये भक्तों की आवाज है, ये बात सत्य है भक्तों। वो अवश्य ही आएगी, अवश्य ही आएगी जब धरती पर पाप बढ़ जाएगा। और एक भक्त क्या कह रहा है, आइए श्रवण करते हैं। एक ऋषि आगे बढ़कर कहने लगा, माँ रहमत बरसाने के लिए तो आ जाओ। एक बार माँ आप रहमत बरसाने के लिए अवश्य ही आना पड़ेगा आपको। और कुछ देवी देवता हाथ जोड़कर कहने लगे, अवश्य आएगी। क्या हमारे ऊपर वो दया बरसाएगी? हम तो इतने पाप करने वाले हैं। भीगे हुए नम नेत्रों से घुटनों को नीचे टेक दिया और भीगे हुए नम नेत्रों से क्या कहने लगे हैं कि वो अवश्य ही कृपा बरसाने के लिए आती है, अवश्य आएगी। और कैसे? आइए ऐसे एक भक्त की बात है। बरसा मैया जी रहमत देवी बरसा, रहमत देवी बरसा, मैया जी रहमत देवी बरसा। कहते सबको करना चाहिए, मुख पावन होता है। जो नहीं करे राम गुण गाना, आपने सुना है गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो मुख से गुणगान भगवान का नहीं करता वो भगवान ऐसा नहीं। चाहे राम बनकर आए, चाहे कृष्ण, चाहे माँ शक्ति, भगवान के ही नाम है।
कहीं आपने अंतर समझ लिया, नहीं राम कोई और है, कृष्ण कुछ और है, माँ की भक्ति कुछ और है, तो नहीं भक्तों, भक्ति एक है, वो ही राम, वो ही कृष्ण, वो ही माँ शक्ति। तो आइए मिलकर उस भगवान के लिए अपनी जीवा को पावन करते हैं। क्या आप अपने जीवन को धन्य नहीं बनाना चाहते? कौन कौन धन्य बनाना चाहता है? हाथ ऊपर कीजिए सभी। तो फिर मेरे साथ क्या गाना है? रहमता दे में वर्षा मैया जी, रहमता दे में वर्षा, रहमता दे में वर्षा मैया जी, रहमता दे में वर्षा। जब से मुझे ये